गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 24 अप्रैल 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के बारे में, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए कंटेंट मिल जाता है और मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिटी एंड रिजोल्व। यूनिटी मतलब साथ में रहना है, साथ में रह के इकट्ठे रह के और ये चीजों को रिजोल्व करना है। अभी जो इशू हुआ है पहलगाम में, तो इंडिया मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम एंड फोकस्ड इन द फेस ऑफ टेरर। तो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस आर्टिकल में दिया हुआ है ये राइटर का है एंड हमें इसको पढ़ना है इंग्लिश की नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए। जो इशू हुआ है वो सबको पता है कि कैसे कैसे क्या कंसिक्वेंसेज हुए हैं और न्यूज चैनल में आपने देख लिया होगा, तो इसके बारे में कहीं भी एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंडिया मस्ट रिमेन फर्म। इंडिया को फर्म मतलब दृढ़ अपनी पोजीशन को सिक्योर करके रखना है और पक्का वादा करके रखना है एंड फोकस्ड केंद्रित रहना है इन द फेस ऑफ टेरर, टेरर का सामना करने के लिए। कन्फ्रंट भी इसका सिनोनिम्स होता है सामना करना। इन द फेस ऑफ बोल दें या कन्फ्रंट कर दें। द मैसेकर, मैसेकर हो गया हत्याकांड। मैसेकर होता है हत्याकांड, जैसे जलियांवाला मैसेकर बोलते हैं हम। और जैसे एक होता है इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन होता है कैद, या जो बोलते हैं नरसंहार भी बोलते हैं कई बार, नरसंहार। तो इन्होंने कहा कि मैसेकर ऑफ 26 पीपल, तो हत्याकांड जो हुआ 26 आदमियों का, मोस्ट ऑफ देम टूरिस्ट, सब क्या थे, टूरिस्ट थे, जो यात्रा करने वाले थे, घूमने वाले थे, वो थे। तो इन पहलगाम, पहलगाम कश्मीर बाय इस्लामिस्ट टेररिस्ट है जोल्टेड। जोल्ट होता है वैसे धक्का, पुश मतलब झकझोर देना। हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द कॉन्साइंस, कॉन्साइंस होता है विवेक, बुद्धि, चेतना ऑफ द नेशन एंड द वर्ल्ड। नेशन और वर्ल्ड की जो है इसको धक्का दिया है, जो टेररिस्ट ने अटैक किया है। ऐसे 26 आदमी वहां पे जो उसमें डेथ हो गई उनकी, टूरिस्ट थे जो। इट इज ए ट्रेजिक, ट्रेजिक में दुखद घटना है। रिमाइंडर, रिमाइंडर है याद दिलाने वाला। ऑफ द कॉन्स्टेंट, लगातार। थ्रेट ऑफ टेररिज्म, जो थ्रेट ऑफ टेररिज्म इंडिया में बना रहा है, इससे ही टूरिस्ट कम जाते हैं वहां पे। और इंडिगो ने अभी गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, वो कम फ्लाइट लेके जाएंगे वहां पे। विच स्ट्राइक्स विदाउट वार्निंग एट इनोसेंट सिविलियंस, जो कि विच जो थ्रेट बना रहता है, जो विच स्ट्राइक्स, जो मतलब एक स्ट्राइक क्या होता है, चोट देता है, बार बार उसको याद दिलाता है। विदाउट वार्निंग एंड इनोसेंट एट इनोसेंट सिविलियंस, जो क्या अभी स्ट्राइक्स हुई, जो कि स्ट्राइक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा, स्ट्राइक्स करते हैं या उन्होंने किया है, रूटीन वर्क है मतलब उनका। विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग के इनोसेंट सिविलियंस पे। इनोसेंट जो होते हैं बिल्कुल जिनका कोई कसूर नहीं होता, बेजुर्म। और सिविलियंस, सिविलियन जो आम आदमी है। द माइंड नमिंग रिपोर्ट, नम का मतलब नम होता है कि भाई हृदय को बिल्कुल पसीज देती है जैसे आंसू से। तो नंबिंग रिपोर्ट्स ऑफ द अटैकर्स आइडेंटिफाइंग विक्टिम्स बाय रिलीजन बिफोर एग्जीक्यूटिंग देम एट क्लोज रेंज मार्क ए न्यू लो इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो उन्होंने कहा कि जो माइंड नंबिंग, माइंड को बिल्कुल पसीज देने वाला रिपोर्ट आई है कि अटैकर्स ने आइडेंटिफाई किया था विक्टिम्स को पहले बाय रिलीजन, धर्म के नाम पर, बिफोर एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूट होता है किसी को सजा देना, उनको सजा देने के लिए एट क्लोज रेंज मतलब पास में उनकी जो हथियार की रेंज में मार्क, ये निशान लगा था न्यू लो, एक नया बिल्कुल लो। इब भी इसके लिए सिनोनिम्स हो सकता है। बिल्कुल डाउन आ गया इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है जिस टेररिज्म को, उसमें बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट आ चुका है, मतलब वो इतना नीचे तक गिर चुके हैं। बिल्कुल ही होरिफिक जो क्राइम किया उन्होंने। होम मिनिस्टर अमित शाह हु विजिटेड द अटैक साइट, जो उन्होंने विजिट किया था, वो अपनी सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट में किया था, कल किया था। असर्टेड, उन्होंने वादा किया है दैट भारत वोंट बेंट टू टेररिज्म। तो भारत क्या है, वोंट, वुड नॉट, वुड नॉट मतलब नहीं होगा ऐसे फ्यूचर में। विल नॉट तो कंफर्म होता, बट ये क्या है, देखो फ्यूचर का तो कुछ सर्टेनिटी बताने निश्चितता होती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वुड नॉट बेंट टू टेररिज्म, टेररिज्म आके नहीं झुकेगा। वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर्टेल्ड, कर्टेल मतलब कम कर देना, अपना शॉर्टन डाउन कर देना, छोटा कर देना,
हिज विजिट, जो उनकी विजिट थी सऊदी अरेबिया की जो विजिट थी उन्होंने शॉट डाउन कर दी। टू रिटर्न टू न्यू दिल्ली, रिटर्न हो गए न्यू दिल्ली को, वापस आ गए। इंडिया मस्ट स्पीक इन वन वॉइस, इंडिया को मस्ट मतलब कंपलसरी है, करना चाहिए, स्पीक बोलना चाहिए इन वन वॉइस इन दिस पीरियड ऑफ नेशनल कैमिटी। तो ये आपदा, कैमिटी होता है आपदा, तो राष्ट्रीय आपदा आई है, इसके टाइम पे क्या है उसको इकट्ठा होकर बोलना चाहिए, रेज करना चाहिए वॉइस, एक वॉइस में। इट इज इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव होता है बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पेरेटिव महत्वपूर्ण, तो अवॉइड इंटरनल डिवीजन, तो इंटरनल जो डिवीजन है उसको अवॉइड करना चाहिए। दैट कुड थ्रेटन सोशल कोहेजन, जो कि मतलब खतरा बन सकता है, कुड मतलब फ्यूचर में हो सकता है, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज होता है कुड, फ्यूचर की। देखो कुड का हमें जो न्यूआंस जानना है कि कैसे कैसे कहाँ यूज होता है। तो दैट कुड थ्रेटन सोशल कोहेजन, कोहेजन मतलब आपसी जो प्यार है, सामंजस्य समाज का, उसको ये डरा सकता है, उसका लिए खतरा बन सकता है। द यूनिटी ऑफ द इंडियन पीपल इज द मोस्ट पोटेंट, पोटेंट में जिसमें क्षमता होती है, एंटीडोट, डोट होता है कोई दवाई या जहर, मतलब उसका एंटीडोट। पीपल इज द जो यहाँ के इंडियन पीपल है उनका कोहेशन है, यूनिटी है, एकता है, वही एंटीडोट है टू टेरर इंस्टिगेटेड फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, इंस्टिगेटेड जो भड़काया गया है अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब अपने बॉर्डर के पार से, पाकिस्तान से। अमिड द हॉरर, जो अमिड इन बिटवीन द हॉरर ए लोकल मुस्लिम मैन ट्राइड टू सील द टूरिस्ट बट लॉस्ट हिज ओन लाइफ इन द प्लेस ऑफ प्रोसेस। तो ये लोकल मुस्लिम था, उसने क्या था, ट्राइड किया था पास्ट में था, टू सील्ड, सील्ड मतलब रोकने के लिए, टूरिस्ट को उनको बचाने के लिए, बट लॉस हिज लाइफ, अपनी लाइफ खुद की जान गवा बैठा इन द प्रोसेस। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस कश्मीर फॉलोइंग द इंसिडेंट, वाइड स्प्रेड मतलब लंबे चौड़े स्तर पर जो प्रोटेस्ट हुए थे ना अक्रॉस द कश्मीर फॉलोइंग द इंसिडेंट आल्सो सिग्नल्ड ए रिजेक्शन ऑफ सच वायलेंस बाय ऑर्डिनरी सिटीजन। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए थे अक्रॉस कश्मीर में फॉलोइंग द इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद, घटना के बाद, आल्सो सिग्नल, ये इशारा किया इन्होंने कि रिजेक्शन ऑफ सच वायलेंस, ऐसे वायलेंस का रिजेक्शन कर रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं बाय ऑर्डिनरी सिटीजन। द विक्टिम्स हेल्ड, हेल्ड मतलब पुकारना, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो विक्टिम्स क्या थे, वो हर पार्ट से थे, हेल्ड मतलब होता है ऐसे किसी को पुकारना, तो ये थे। अभी उसके लिए क्या यूज हुआ कि भाई ये सभी जगह से थे। रिफ्लेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ दोज हु वर ड्रॉन टू कश्मीर एज इट री एमर्ज एज ए फेवर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो उन्होंने कहा कि डाइवर्सिटी दिखा रहे थे कि भी अलग अलग जगह से आए थे, वो कश्मीर को आए थे, री इमर्ज दोबारा से उभर के आया कि ये फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा था। द अटैक हैज डिसरप्टेड नॉट जस्ट लाइफ, तो इसने खत्म कर दिया, डिसरप्टेड मतलब बाधा डालना होता है, तो इन्होंने लाइफ को खत्म कर दिया, बट आल्सो इसके साथ साथ लाइवलीहुड, गुजारे का साधन, इन ए रीजन इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, जो टूरिज्म पे डिपेंड है उनकी इकोनॉमी को भी खत्म कर दिया। न्यू दिल्ली रिस्पॉन्स मस्ट एड्रेस द पीपल ऑफ कश्मीर, न्यू दिल्ली का जो रिस्पॉन्स है मतलब अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स होना चाहिए, वो एड्रेस करना चाहिए पीपल ऑफ कश्मीर को, भाषण मतलब उनको देना चाहिए, भाषण देना चाहिए, द ब्रॉडर इंडियन पब्लिक या इंडियन पब्लिक को, इन पाकिस्तान, पाकिस्तान को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को। सिंस 2019 इंडिया हैज फॉलोड ए न्यू पॉलिसी ऑफ अप्रोच इन कश्मीर, 2019 में जो कश्मीर को आर्टिकल 370 अबोलिश किया था उसके साथ मिलाया था, उसके टाइम से स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं, कनेक्टिविटी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिला रहे हैं रीजन, उसके एरिया को मोर क्लोजली विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। येट द ब्रॉडर ग्लोबल इन्वायरमेंट, जो ब्रॉडर मतलब लंबा चौड़ा जो ग्लोबल विश्व तौर पर इन्वायरमेंट चला हुआ हैज ग्रोन मोर वोलेटाइल, वोलेटाइल होता है जो चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंट अप डाउन आता रहता है। तो ब्रॉडर लेवल पे जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है हैज ग्रोन मोर वोलेटाइल विद इंटरनल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल जो आपसी इंस्टेबिलिटी चली हुई है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जैसे यूक्रेन रशिया का चला हुआ है, चले हुए ऑन द राइज, ये इंक्रीज हो रखे हैं। इंडिया स्ट्रेटजी, इंडिया की जो रणनीति है मस्ट बी गाइडेड बाय द रियलिज्म, रियलिज्म मतलब जो रियलिटी पे वैस जो हाल फिलहाल में रियल चला हुआ है, ग्राउंडेड इन द नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें क्या है देश का भला होना चाहिए, डिवोइड, डिवोइड मतलब खाली होना या वंचित होना, और एमपीटी खाली रेटोरिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, एज इट जैसे इट सिक्स ये खोजता है, ढूंढता है, टू आइसोलेट पाकिस्तान, जो आइसोलेट मतलब उसको अलग करने के लिए, उसको एकदम से आइसोलेट कर दे, कट कर दे, हुज एक्सपोर्ट्स ऑफ टेररिज्म, जो एक्सपोर्ट करता है टेररिज्म का, यहाँ पे आतंकवादी भेजता है, इट्स प्रीडिकेट होता है अनुमान लगाना, तो प्रिडिक्शन लगना, प्रीडिकेट ऑन दी टू नेशन थ्योरी, जो इसका आधार है दो नेशन थ्योरी पे, हिंदू मुस्लिम हॉस्टिलिटी, हिंदू मुस्लिम के एकदम वैर भाव बनाना, द नेशन रिजोल्व्स, जो
इसका संकल्प होना चाहिए देश का, मस्ट बी फर्म एंड फोकस इन द फेस ऑफ टेरर एज ए गवर्नमेंट डज एवरीथिंग पॉसिबल टू स्विफ्टली ब्रिंग दी परपिटेटर टू जस्टिस। परपिटेटर होता है जो जुर्म करने वाले होते हैं, जस्टिस मतलब उनको हमेशा मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए। जैसे होता है ना ब्रिंग टू दी बुक्स, तो मतलब जैसे एफआईआर वगैरह होती है तो उसका एफआईआर वगैरह होना चाहिए, या ब्रिंग टू जस्टिस मतलब उनको सजा मिलनी चाहिए परपिटेटर को जो जिन्होंने किया है, जो भी आतंकवाद करने वाले। स्विफ्टली मतलब जल्दी से, ब्रिंग लाना चाहिए। तो पॉसिबल जो भी होगा एवरीथिंग पॉसिबल गवर्नमेंट को करना चाहिए, फोकस रहना चाहिए। और जो ये नैरेटिव पुश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी का जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबुलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा, और रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। थैंक यू वेरी मच, बाय। Friends, today I will discuss some important words. As you know, we have already covered several videos regarding vocabulary. Now I am going to start the first word of the day. The first word is veer. Veer is a verb, its Hindi meaning is mudna. Serve, deviate, turn. Example of this word: the car veered across the road and hit a tree. जो कार थी वो डेविएट हो गई अक्रॉस द रोड एंड उसने ट्री को हिट कर दिया। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक वीर मूवी यू हैव वॉच्ड। वीर मूवी में ये जो हॉर्स था, घोड़ा था, वीर हो गया, डेविएट हो गया। एंड द सेकेंड वर्ड इज ट्रिबुलेशन। ट्रिबुलेशन इज ए नाउन, इट्स हिंदी मीनिंग इज मुसीबत, वो, मिजरी, ओडील। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: he overcome all the tribulation of life by discuss the matter with partner. उसने ओवरकम किया सारी जो मुसीबत थी लाइफ की by discuss with the matter with the partner. उसने डिस्कस किया जो मैटर था पार्टनर से। I have created a trick for this word, tribute. You might have heard this word. Tribute means like a श्रद्धांजलि। आपने सुना होगा कि हम फ्रीडम फाइटर्स को ट्रिब्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि उनके याद में कुछ करते हैं, ट्रिब्यूट बोलते हैं। तो उसको, ये बहुत इजी वर्ड है। एंड ट्रिब्यूट से हम याद रख सकते हैं ट्रिबुलेशन। तो आपने ट्रिब्यूट किया जिसने आपकी ट्रिबुलेशन को ख़त्म किया। आप, क्योंकि आप सोल्जर्स को ट्रिब्यूट करते हैं क्योंकि उन्होंने आपकी ट्रिबुलेशन को ख़त्म किया, फिनिश किया। एंड द थर्ड वर्ड इज क्वेल। क्वेल इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज कुचलना, दबाना, सप्रेस, क्वेस। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: एक्स्ट्रा पुलिस वॉज कॉल्ड टू क्वेल द डिस्टर्बेंस। एक्स्ट्रा पुलिस बुलाई गई जो कि डिस्टर्बेंस को सप्रेस करने के लिए। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, वी कैन स्प्लिट द वर्ड क्यू वाल, बिकॉज क्वेल इज ए सिमिलर साउंडिंग लाइक क्वेल। क्यू वाल को तोड़ दिया, तो उसके लिए सप्रेस करने के लिए हमें आदमी बुलाने पड़े। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल कम टुमारो विद द मोर वर्ड्स। प्लीज शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स so that they can get benefited. Thanks for watching. Bye.